जो विक्टिम होते हुए भी लोगों ने उसको विलन बनाया। आज भी लोग उनके नाम से कांपते हैं, क्योंकि अगर वो एक नज़र भी किसी पे डाल देती थी तो वो पत्थर का बन जाता था। जिनके बाल पूरे सांपों से बने हुए थे, जिनकी आंखों को देख के ही डर लगता था, और जो सबसे बड़ी विलन गॉर्गन मैजिक की मानी गई, पर असलियत बहुत ही कम लोगों को पता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका भटनागर, आपकी अकल्ट गुरु। आज हम बात करने वाले हैं मदर मेदुसा की, जो बेटी थी फोर्सेस और केटो की। एक बहुत ही सुंदर लड़की। आप विजुअलाइज कीजिए एक ऐसी लड़की जो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देवी की सेवा करना चाहती थी। उसने प्रण लिया था कि वो कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाएगी और कभी भी शादी नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ पूजा करना चाहती थी। पर उनकी जिंदगी में हुआ क्या, वो मैं आज आपको बताती हूँ। मेदुसा, जिसके गुरु थे अपोलो, वो अपने गुरु की सेवा करती थी, क्योंकि उन दिनों में मेल डोमिनेंस सोसाइटी में बहुत ज्यादा था। सभी गॉड ही थे, बट एक गॉडेस आई, एथीना। मेदुसा उनसे बहुत इंस्पायर हुई एंड शी वांट मैं उनकी सेवा करूंगी। अपोलो ने बहुत मना करा कि एथीना आपके लिए सही नहीं है, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं उसकी प्रीस्टेस बनना चाहती हूँ। एथीना का एक रूल था कि उसके मंदिर में कोई भी लड़की कभी भी पीरियड्स में नहीं आएगी, कोई भी कभी भी कोई संबंध नहीं बनाएगी, वो वर्जिन होनी चाहिए और कभी भी वो शादी नहीं करेगी। तो मेदुसा ने बहुत ही सम्मान पूर्वक ये बातें एक्सेप्ट करी और उनकी प्रीस्टेस बनी। वो बहुत खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता था। वो सेवा करती एथीना की सुबह शाम, उनके लिए वो चंदन का तिलक लेके आती, उनके लिए वो सब कुछ रेडी करती जो एक गॉडेस की सेवा में करना चाहिए। तो एथीना का नाम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होने लग गया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन वो जब प्रजा में गई तो उसको पता लगा कि लोग उसको कितना पूजते हैं, पर असलियत थी मेदुसा की सुंदरता। सब कहते थे हम आपके टेंपल में इसलिए आते हैं क्योंकि हम आपकी पुजारिन को देखना चाहते हैं। वो इस बात से बहुत जेलस होगी कि मेदुसा का नाम ज्यादा लिया जाता था। एक दिन पोसेडन एथीना से मिलने उनके टेंपल आए तो उन्होंने मेदुसा को देखा। मेदुसा बहुत ही खूबसूरत, सारे ग्रीक गॉड जिन्होंने उसको प्रपोज करा शादी के लिए, पर उसने मना कर दिया था ऑलरेडी कि मैं एथीना की ही सेवा करना चाहती हूँ, मैं सारी उम्र उनकी सेवा करके ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पर पोसेडन बहुत ही इगोइस्टिक गॉड थे। उन्होंने ये बात दिल पे ली और जब उन्होंने एथीना को ये बात बताई तो उन्होंने कहा मेरे को तुम्हारी पुजारिन चाहिए किसी भी हालत में। और उन्होंने एथीना को बोला अगर मेरे को मेदुसा नहीं मिली तो मैं तुम्हारा पूरा टेंपल सी से डुबा दूंगा। एथीना इसी दिन की वेट कर रही थी क्योंकि वो मेदुसा से ऑलरेडी जेलस थी। उन्होंने एक प्लान बनाया कि मेदुसा को टेंपल से कैसे बाहर किया जाए। एक दिन एथीना जब टेंपल से बाहर गई हुई थी और मेदुसा अकेली थी तो पॉइजन आए एंड ही रेप्ड मेदुसा। जिस टेंपल में खून मना था, जिस टेंपल में लड़कियां सिर्फ वर्जिन ही एंटर कर सकती थी, उस टेंपल में उनके साथ बहुत ही बुरा किया गया। मेदुसा चिल्ला रही थी कि एथीना, मदर एथीना मेरे को बचाइए, बिकॉज एथीना हीलिंग की गॉडेस थी, पर एथीना नहीं आई। एवरीथिंग वॉज वेनिस्ड और पॉइजन चले गए। एथीना थोड़ी देर बाद आई और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। मेदुसा ने जब बताया तो एथीना ने उसको हील करने के बजाय उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुमने मेरा टेंपल गंदा कर दिया। जहाँ पे खून मना था, जहाँ पे एक वर्जिन लड़की को ही बुलाया जाता था, तो तुम इस टेंपल में क्या कर रही हो? जब तुम खुद को नहीं बचा सकती तो तुम मेरे को कैसे बचाओगी किसी भी चीज में? एंड उन्होंने उसको श्राप दिया तुम्हारे सारे बाल सांप के हो जाएं, तुम जिस भी मर्द को देखो वो पत्थर का हो जाए, तुम सारी उम्र ऐसे ही रहो।
मेदुसा तड़पती हुई उस मंदिर से बाहर चली गई और सबने उसको विलन बना दिया, क्योंकि जब भी मेदुसा के पास कोई जाने की कोशिश करता था या वो किसी भी मर्द को देखती थी तो वो पत्थर का हो जाता था। वहां पे सारे के सारे मर्द पत्थर के होने शुरू हो गए और एक दिन सारे गॉड एंड गॉडेसेस का एक मीटिंग हुई कि मेदुसा को कैसे मारा जाए। जो एक विक्टिम थी जिसको सहारे की जरूरत थी, उसको सब ने एक विलन बना दिया। थोड़े दिन बाद पता लगा कि मेदुसा प्रेग्नेंट है। उसी श्राप से, उसी दर्द भरी जिंदगी से उसको बेबी होने वाले थे, पर उसको पता था कि सब उसके पीछे हैं, पर सब डरते थे कि अगर वो उसके पास गए भी तो वो मर जाएंगे। अब उसको मारा कैसे जाए? तो उन्होंने एक योद्धा को हायर करा, परसुएस। उसको बहुत ही एक विनर के तौर पे देखा जाता है, जिनके हाथ में मेदुसा का सिर होता है। सारे गॉडेसेस ने और गॉड ने उनको अपने अपने हथियार दिए। इवन एथीना ने भी उसको अपनी तलवार दी कि तुम इससे मारो उसको। मेदुसा के सामने वो जा नहीं सकता था, तो उसको इनविजिबल शीट दी गई कि मेदुसा उसको देख ना पाए। पर मेदुसा इतनी पावरफुल थी कि वो सब कुछ देख सकती थी। जब परसुएस उसके सामने आए तो वो इनविजिबल थे, पर मेदुसा को सब पता लग गया था। शी वांट्स टू किल हिम। पर जैसे ही एथीना का शील्ड उसके हाथ में उन्होंने देखी तो वो टूट सी गई और उन्होंने अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया कि वो उसको मार दे। मेदुसा का सिर अलग किया गया तो उसकी बॉडी को 3 हिस्सों में काटा गया। मेदुसा के सिर को अलग तो कर दिया गया, पर क्या आप जानते हैं उनकी पावर्स को अलग नहीं कर पाए। उनकी पावर्स को आज भी यूज किया जाता है फॉर मनी, फॉर लव, फॉर अथॉरिटी। कुछ ब्रांड्स जैसे वर्साचे उनके लोगों को यूज करते हैं। कहा जाता है कि मेदुसा जिसको भी पसंद करती है वो उसको माला माल कर देती है। आप भी इनकी पावर्स को यूज कर सकते हैं विद द मेदुसा ऑयल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप मेदुसा ऑयल को सिर्फ कैंडल में लगाइए और देखिए कि आप जो भी चाहते हैं जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा। आप भी इस ऑयल को लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेदुसा या मेदुसा ऑयल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सबका जवाब दूंगी। तो मैं हूँ प्रियंका भटनागर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रहस्यमयी स्टोरीज के साथ।